हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कोल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग एक इमेज स्लाइडर को बनाएंगे यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस इस इमेज स्लाइडर को। यहाँ पे एक मेन इमेज है एंड यहाँ पे हमारे पास ये 4 इमेजेस है। ये बेसिकली आप इंडिकेट करेगा कि कौन सा इमेज अभी एक्टिव है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा अभी फर्स्ट इमेज यहाँ पे एक्टिव है। नाउ यदि मैं इस मेन इमेज पर हॉवर करता हूँ तो हमें बेसिकली प्रीवियस और नेक्स्ट बटन देखने को मिलते हैं। यदि मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली यहाँ पे सेकंड जो इमेज है यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा थर्ड इमेज एक्टिव हो चुका है एंड अगेन तो हमारा फोर्थ इमेज एक्टिव हो चुका है एंड वापस मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा फर्स्ट इमेज एक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैं प्रीवियस बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारा ये फोर्थ इमेज एक्टिव हो चुका है। मैं अगेन क्लिक करूँगा तो हमारा थर्ड इमेज एक्टिव हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में गाइस हमें इसी इमेज स्लाइडर को यहाँ पे बनाना है। बट इसे बनाने से पहले गाइस यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ना। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक इमेज का फोल्डर है जिसमें मेरे पास यहाँ पे इमेजेस है एंड उसके बाद हमारे पास एक style.amd फाइल है जिसमें बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 2 कलर्स है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ दैट इज index.html। आफ्टर दैट गाइस मैं यहाँ पे style.css फाइल बनाता हूँ, style.css एंड उसके बाद यहाँ पे index.js। दैट्स इट। नाउ आते हैं अपने index.html पे और यहाँ पे HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट मैंने लिखा एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज स्लाइडर एंड दैट्स इट। मैं यहाँ पे HTML CSS एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट एंड बेसिकली ये जो जावा का जी है मैं उसको कैपिटल कर देता हूँ। दैट्स इट। नाउ अपने इस पेज को मैं बेसिकली लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपना जो style.css है उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो यहाँ पे लिंक डॉट स्लैश यहाँ पे style.css। दैट्स इट। नाउ आते हैं style.css में और यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार ऑपरेटर का यूज़ कर कर जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग होता है उसको मैं 0 करूँगा और मार्जिन को भी मैं 0 करूँगा एंड यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। दैट्स इट। ना उसके बाद हम लोग बॉडी को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे विड्थ में 100% दूंगा, हाइट 100 VH एंड डिस्प्ले में करूँगा या डिस्प्ले अभी रहने देते हैं। दैट्स इट। एंड मैं इसको एक बैकग्राउंड इमेज दूंगा, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे डॉट स्लैश इमेज। बेसिकली ये कोडिंग 5.jpg है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। ये इमेज है यहाँ पे ये दैट्स इट। तो ये इमेज मैं यहाँ पे एज अ बैकग्राउंड यहाँ पे सेट करूँगा। तो यहाँ पे डॉट स्लैश या नाउ अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट एंड यहाँ पे बैकग्राउंड साइज में कवर कर देता हूँ कवर। दैट्स इट। एंड उसके बाद देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पोजीशन को रिलेटिव करता हूँ एंड उसके बाद मैं बॉडी पर मैं सीडो सेलेक्टर यूज़ करूँगा बिफोर एंड यहाँ पे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा। दैट्स इट। तो उसके बाद मैं विड्थ 100% दूंगा, हाइट भी 100% एंड कंटेंट कुछ नहीं होगा गाइस। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड कलर दैट इज़ ब्लैक। दैट्स इट। ना उसके बाद मैं ओपेसिटी भी दूंगा दैट इज़ 0.8। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आएंगे अपने index.html पे एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करूँगा विथ क्लास यहाँ पे मेन कंटेनर। दैट्स इट। ना उसके बाद इसके अंदर बेसिकली 2 डिव होंगे, एक तो डिव डॉट यहाँ पे स्लाइडर कॉन एंड इसके अंदर भी कुछ डिव होंगे। नाउ उसके बाद हमारा सेकंड डिव होगा डिव डॉट यहाँ पे ऑप्शन। दैट्स इट। नाउ इस डिव डॉट स्लाइडर कॉन में क्या होगा, इसमें बेसिकली हमारे पास स्लाइडर होंगे तो डिव डॉट यहाँ पे स्लाइडर। दैट्स इट। नाउ यहाँ पे मैं इमेज दूंगा यहाँ पे डॉट स्लैश यहाँ पे इमेज एंड यहाँ पे बेसिकली इमेज प्रोडक्ट 1 ये। दैट्स इट। नहीं मुझे थंबनेल वाला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये इमेज प्रोडक्ट 1.jpg। ना मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमें ये इमेज देखने को मिल रहा है बट ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, तो हमें इसे स्टाइल करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं style.css में और सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे डॉट मेन कंटेनर को। मेन कंटेनर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इस डिव को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। नाउ
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको एक विड्थ दूंगा दैट इज़ 470 पिक्सल एंड मैं हाइट तो 100% ही दूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे दैट्स इट। देखते हैं तो यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं पोजीशन को रिलेटिव करूँगा एंड उसके बाद मैं जी इंडेक्स 99 करूँगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इसके ऊपर भी आ चुका है। तो फॉर डैट यहाँ पे मैं पोजीशन रिलेटिव कर रहा हूँ और जी इंडेक्स में यहाँ पे 99 कर रहा हूँ। दैट्स इट। नाउ कंट्रोल टू सेव करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अब ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इसके नीचे चला गया है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बॉडी में आएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स एंड यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, दैट्स इट, जिससे बेसिकली ये हॉरिजेंटली सेंटर में आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यदि यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन करूँ, यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन, देन आफ्टर आप लोग देखिएगा कि हमारा बेसिकली कुछ अभी इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अगेन मैं यहाँ से ओवरफ्लो हिडन में ऐसे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। दैट्स इट। नाउ आप लोग डॉट स्लाइडर कॉन, मैं बेसिकली इस डिप को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक हाइट दूंगा, हाइट दैट इज़ 472 पिक्सल एंड उसके बाद मैं इसको विड्थ भी दूंगा 100% एंड मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दूंगा या दैट्स इट। एंड लेट्स सी कैसा दिख रहा है। तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। उसके बाद हम लोग डॉट स्लाइडर, हम लोग बेसिकली स्लाइडर को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे पोजीशन बेसिकली एब्सोल्यूट देंगे एंड उसके बाद हम लोग विड्थ देंगे 100% एंड हाइट भी 100%। दैट्स इट। नाउ डॉट स्लाइडर के अंदर का जो इमेज है गाइस, हम लोग उसको सेलेक्ट करें, हम लोग विड्थ 100% देंगे एंड हाइट भी 100% एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट कवर, दैट्स इट। नाउ इतना करते ही ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले ये जो मेन कंटेनर है यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे प्लेस कंटेंट सेंटर, जिससे बेसिकली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। ओके लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड दिया एंड यहाँ पे प्लेस कंटेंट सेंटर, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड देखते हैं क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है। या ना यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मेन कंटेनर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर। तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, दैट्स इट। नाउ कंट्रोल टू सेव करूँगा तो ये भी हमारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा दैट इज़ 10 पिक्सल, दैट्स इट, जिससे यहाँ पे इसका जो बॉर्डर होगा वो कर्व हो जाएगा। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो डिप डॉट स्लाइडर है इसको हम लोग कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, दैट्स इट, 3 टाइम्स है। नाउ यहाँ पे 1 की जगह मैं 2 लिखूँगा एंड यहाँ पे 3 बेसिकली 3 एंड उसके बाद यहाँ पे 4, दैट्स इट। कंट्रोल टू सेव करूँगा तो ये हमारा अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूंगा, इसकी बेसिकली हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ है तो यहाँ पे सारे इमेज एक के ऊपर एक यहाँ पे आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो 4th स्लाइडर है उसका भी पोजीशन यहीं पे है एंड यहाँ पे 2nd स्लाइडर का बेसिकली ये जो 2nd स्लाइडर है वो भी यहीं पे है, तो एक के ऊपर यहाँ पे इमेज आ चुके हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली आएंगे यहाँ पे अपने HTML के फाइल पे और यहाँ पे सबसे पहले एक बटन क्रिएट करेंगे दैट इज़ प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन। तो बटन डॉट यहाँ पे मैं एरो उसको दे देता हूँ एंड डॉट यहाँ पे प्रीवियस, दैट्स इट। इसमें हमारे पास इमेज होगा डॉट स्लैश यहाँ पे इमेज एंड यहाँ पे प्रीवियस डॉट svg। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल C एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा एंड प्रीवियस के जगह हमारे पास नेक्स्ट होगा एंड यहाँ पे भी नेक्स्ट होगा। कंट्रोल टू सेव करूँगा तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हमें यहाँ पे वो बटन देखने को मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एरो को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे डॉट एरो
एरो, दैट्स इट। नाउ मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक विड्थ दूंगा दैट इज़ 50 पिक्सल एंड हाइट भी दूंगा मैं 50 पिक्सल एंड उसके बाद मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दूंगा दैट इज़ मैंने style.md में रखा हुआ है वो बैकग्राउंड कलर, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ना। उसके बाद आउटलाइन को मैं नन रखूँगा एंड यहाँ पे बॉर्डर को भी मैं नन ही रखूँगा, तो नन, दैट्स इट ना। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँगा, दैट्स इट। एंड मैंने यहाँ पे स्लाइडर कॉर्नर में पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बेसिकली मूव करेगा स्लाइडर कॉर्न के रिस्पेक्ट से, दैट्स इट ना। उसके बाद यहाँ पे मैं इतना कर आप लोग को दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है। तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ मैं यहाँ से टॉप में 50% देता हूँ एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई मैं -50% कर देता हूँ, जिससे वो सेंटर में आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ये सेंटर में आ चुका है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लेफ्ट 1 रैम कर दूंगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा दैट इज़ 50 पिक्स, बेसिकली 50% देना है, जिससे वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे कि ये बेसिकली सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ यहाँ पे मैं डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे प्लेस कंटेंट सेंटर, जिससे बेसिकली उसके अंदर का जो बटन के अंदर का जो इमेज है वो बेसिकली सेंटर में आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ये जो हमारा इमेज है ये सेंटर में आ चुका है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डॉट बेसिकली नेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं राइट बेसिकली 1 रैम दे दूंगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लेफ्ट में अनसेट कर देता हूँ, दैट्स इट। नाउ Ctrl+2 सेव करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमें यहाँ पे प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन देखने को मिला है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस इमेज पर हॉवर करूँ तब हमें ये बेसिकली नेक्स्ट और प्रीवियस बटन देखने को मिले। तो फॉर डैट मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या करूँगा, मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स मैं -200% कर दूंगा, ये तो लेफ्ट के लिए होगा। एंड राइट के लिए मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 200%, दैट्स इट। तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। नाउ तो ये यहाँ पे हैं एंड यहाँ पे हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे मुझे स्लाइडर कॉर्न पे आना होगा एंड यहाँ पे लिखना होगा ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो मुझे हिडन लिखना होगा, जिससे बेसिकली यहाँ पे ये देखने को नहीं मिलेंगे। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आता हूँ और बेसिकली डॉट स्लाइडर कॉर्न पे यदि हॉवर कोई करता है देन आफ्टर जो डॉट एरो है बेसिकली मैं क्या करूँगा, उसको मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स में 0 कर दूंगा, दैट्स इट। तो जैसे ही कोई इस इमेज पर हॉवर करेगा तो आप लोग देखोगे कि हमें ये देखने को, ये जो नेक्स्ट और प्रीवियस बटन देखने को मिल रहा है ना। मैं यहाँ पे ट्रांजिशन भी ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड एंड यहाँ पे मैं लीनियर, दैट्स इट। एंड उसके बाद ये जो स्लाइडर कॉर्न है यहाँ पे मैं कर्सर भी पॉइंटर कर देता हूँ, दैट्स इट। नाउ इस इमेज पर मैं हॉवर करूँगा तो ये हमें देखने को मिल रहा है ये नेक्स्ट और प्रीवियस बटन। नाउ अब हमें बेसिकली यहाँ पे ये जो ऑप्शन इमेज है यहाँ पे क्रिएट करना है, तो उसको भी करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डिव डॉट यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे इमेज, दैट्स इट। इसके अंदर हमारे पास इमेज होगा / यहाँ पे इमेज एंड यहाँ पे इमेज प्रोडक्ट 1 थंबनेल डॉट जेपीजी, दैट्स इट। नाउ इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे 1 की जगह मुझे लिखना होगा 2 एंड यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4, दैट्स इट। नाउ Ctrl+2 सेव करूँगा तो ये अभी कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आते हैं style.css में और सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है एंड यहाँ पे मैं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, तो यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, दैट्स इट। तो यहाँ पे जिससे ये वर्टिकली यहाँ पे आ जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले डॉट ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा, दैट्स इट। एंड विड्थ को मैं भी 100% करूँगा एंड यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन करूँगा एंड सबसे पहले मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स करना होगा, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो ये भी कुछ इस तरीके का आप लोग को देखने को मिल रहा है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो डॉट ऑप्शन है उसके अंदर का जो, या बेसिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डॉट
यहाँ पे ऑप्शन इमेज में इसको एक विड्थ दूंगा डेट इज़ 20%, आई थिंक 20% सही होगा। एंड उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डॉट ऑप्शन इमेज के अंदर का जो इमेज है उसको सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे मैं विड्थ 100% दूंगा एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे कवर, दैट्स इट। एंड लेट्स सी ये भी कैसा दिख रहा है, तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहूँगा, या मैं क्या करता हूँ, मैं बॉर्डर रेडियस इसको देता हूँ, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 10 पिक्सल, दैट्स इट। एंड यहाँ पे ओवरफ्लो मैं हिडन कर देता हूँ नाउ। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और डॉट ऑप्शन में यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप देना चाहूँगा दैट इज़ 2 रैम, दैट्स इट। तो ये भी कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है नाउ। यहाँ पे गाइज आई थिंक मुझे ये जो बॉर्डर रेडियस है ये मुझे इमेज पर देना चाहिए, दैट्स इट नाउ। अब यहाँ पे करेक्टली यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आ चुका है। अब यदि कोई इस ऑप्शन इमेज पर हॉवर करता है तो मैं क्या चाहूँगा कि इसका जो इसके ऊपर एक बैकग्राउंड ऐसा है वाइट, तो वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यूजिंग मैं CO2 सेलेक्टर का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ एंड उसके बाद जो डॉट ऑप्शन इमेज है उस पर मैं बिफोर का बेसिकली बिफोर CO2 सेलेक्टर में यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले विड्थ तो 100% होगा एंड हाइट भी 100% होगा एंड यहाँ पे कंटेंट जो है कुछ नहीं होगा, बेसिकली कॉलन नहीं, कुछ नहीं होगा ना। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा दैट इज़ वाइट होगा एंड ओपेसिटी में देना चाहूँगा 0.4 अभी के लिए ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने विड्थ दिया एंड यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट भी देना होगा, दैट्स इट। नाउ Ctrl+2 सेव करूँगा तो आप लोग देखोगे कि इसके ऊपर बेसिकली हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक वाइट बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है एंड आई थिंक मैंने ऑप्शन इमेज पर बिफोर किया, सही है। एंड मुझे यहाँ पे हाइट भी 100% देना होगा, लेट्स सी। तो या नाउ उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बॉर्डर रेडियस पे दूंगा दैट इज़ 10 पिक्सल, दैट्स इट नाउ। तो अब ये बिल्कुल कवर कर ले रहा है इस इमेज को नाउ। अब मैं क्या करूँगा गाइस, जैसे ही इस पर कोई हॉवर करता है देन आफ्टर मैं बेसिकली ये जो वाइट बैकग्राउंड है इसके ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा इस इमेज के ऊपर। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका ओपेसिटी 0 होगा, दैट्स इट नाउ। यदि कोई ऑप्शन इमेज पर हॉवर करता है देन आफ्टर तुम क्या करो, यहाँ पे ओपेसिटी को 1 कर दो, या 1 नहीं बेसिकली 0.4 कर दो एंड यहाँ पे मैं ट्रांजिशन भी ऐड करना चाहूँगा और 0.4 सेकेंड एंड यहाँ पे ईजी नाउ, दैट्स इट। एंड लेट्स सी यदि मैं इस पर हॉवर करता हूँ तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हमें वो बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है नाउ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर्सर पॉइंटर भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, दैट्स इट नाउ। अब यहाँ पे कर्सर भी पॉइंटर हो चुका है। तो ये तो हमारा स्टाइलिंग भी कंप्लीट हो ही चुका है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्टाइलिंग भी कंप्लीट हो चुका है नाउ। अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा दैट इज डॉट एक्टिव एंड यहाँ पे मैं ओपेसिटी को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 कर दूंगा, दैट्स इट। एंड एक और क्लास बनाऊंगा डॉट ऑप्शन एक्टिव, इसमें मैं सबसे पहले मैं एक बॉर्डर ऐड करूंगा दैट इज़ 4 पिक्सल सॉलिड एंड यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर है यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट नाउ। ये दोनों क्लास हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट गाइस हमारा ये जो स्लाइडर है यहाँ पे मैं ओपेसिटी को कर दूंगा 0, दैट्स इट। तो यहाँ पे ओपेसिटी 0 हो जाएगा नाउ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये जो स्लाइडर है, ये जो फर्स्ट स्लाइडर है इस पर मैं एक क्लास ऐड कर दूंगा दैट इज एक्टिव, दैट्स इट नाउ। इस एक्टिव में मैंने क्या लिखा है, इस एक्टिव में गाइस मैंने लिखा हुआ है ओपेसिटी 1। तो ये जो फर्स्ट स्लाइडर है इसका बेसिकली ओपेसिटी 1 हो जाएगा और हमें ये इमेज देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हमें ये फर्स्ट इमेज देखने को मिल रहा है नाउ। एंड सिमिलरली गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट ऑप्शन एक्टिव है इसको मैं यहाँ पे
इस ऑप्शन इमेज पर मैं ऐड कर दूंगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये बॉर्डर देखने को मिला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमें यहाँ पे एक बॉर्डर देखने को मिल रहा है। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, दैट इज़ 10 पिक्सल, एंड लेट्स सी कैसा दिख रहा है। तो ये अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो डॉट ऑप्शन एक्टिव है उसके अंदर का जो इमेज है, इट मीन्स ये जो ऑप्शन एक्टिव है उसके अंदर का इमेज ये, तो उस पर तुम बेसिकली बॉर्डर रेडियस, बेसिकली वो जो बॉर्डर है और बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड आई थिंक मुझे बॉर्डर रेडियस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ Ctrl+2 सेव करूँगा तो ये बॉर्डर इस पर लग चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो डॉट ऑप्शन एक्टिव है इसको बिफोर, दैट्स इट, मतलब सीडो सेलेक्ट बिफोर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड उसके बाद इसका जो ओपेसिटी है वो 0.4 कर दो, दैट्स इट। तो इस पर 0 बेसिकली ओपेसिटी इसका 0.4 हो चुका है। नाउ ये इंडिकेट कर रहा है अभी कि हमारा ये जो फर्स्ट इमेज है ये भी एक्टिव है। तो यहाँ पे ये div डॉट ऑप्शन इमेज, इस पर एक और क्लास लगा हुआ है दैट इज ऑप्शन एक्टिव, और इसको गाइस हमें इन सब पर ऐड करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जब भी हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें बेसिकली इन सब पे ऐड करना होगा। तो वो हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट src यहाँ पे index.js है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे आते हैं index.js में, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर एंड यहाँ पे डॉट नेक्स्ट दैट्स इट। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्स्ट यहाँ पे प्रीवियस btn एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट btn लिख देता हूँ, दैट्स इट, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे डॉट आई थिंक प्रीवियस मैंने दिया था नेम इसको, दैट्स इट ना। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्स्ट स्लाइडर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड यहाँ पे डॉट बेसिकली स्लाइडर, दैट्स इट ना। उसके बाद कॉन्स्ट यहाँ पे ऑप्शन इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड यहाँ पे डॉट ऑप्शन इमेज, दैट्स इट। नाउ Ctrl+2 सेव करूँगा एंड यदि मैं लॉक करूँ नेक्स्ट btn एंड उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस btn एंड स्लाइडर ये इसको, तो मैं यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। एंड सिमिलरली ऑप्शन इमेज को भी यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। देन आफ्टर कंसोल में आप लोग को यहाँ पे ये सब नेक्स्ट बटन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक एरर मिल रहा है, ओके तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ओके यहाँ पे ये जो मुझे टी यहाँ पे स्मॉल लिखना होगा, दैट्स इट नाउ। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हमें यहाँ पे नेक्स्ट बटन देखने को मिल रहा है एंड अगेन यहाँ पे प्रीवियस बटन एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो स्लाइडर है वो देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे ऑप्शन इमेज। एंड आई थिंक गाइस मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया हुआ है, दैट इज़ मुझे क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़ करना है, नॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो यहाँ पे भी दैट्स इट नाउ। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमें नेक्स्ट बटन देखने को मिल रहा है, प्रीवियस बटन एंड उसके बाद ये एक नोड लिस्ट है जिसमें हमें वो सारे स्लाइडर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिसका लेंथ यहाँ पे 4 है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ अगेन हमारे पास ये ऑप्शन इमेज का नोड लिस्ट देखने को मिल रहा है एंड इसका भी लेंथ 4 ही है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली यदि कोई बेसिकली नेक्स्ट बटन पे डॉट एड इवेंट बेसिकली एड इवेंट लिस्टनर करता है, यहाँ पे क्लिक, देन आफ्टर तुम यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा दैट इज कॉन्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। बाय डिफॉल्ट इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। नाउ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स को प्लस करूँगा, मैं इट मीन्स मैं इंडेक्स को 1 से इंक्रीमेंट करूँगा। नाउ उसके बाद यहाँ पे इफ यदि इंडेक्स बड़ा हो जाता है यहाँ पे स्लाइडर डॉट लेंथ से, स्लाइडर डॉट लेंथ -1, देन आफ्टर मैं इंडेक्स को यहाँ पे 0 कर दूंगा।
तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, हमारा जो स्लाइडर डॉट लेंथ है उसका लेंथ कितना है 4। नाउ 4 में से मैं माइनस करूँगा 3, तो यदि ये 3 से बड़ा हो जाता है तो मैं वापस इंडेक्स को 0 कर दूंगा। दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बेसिकली मैं क्रिएट करूँगा, या बेसिकली मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूँगा, यहाँ पे मूव स्लाइडर। दैट्स इट। नाउ इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देता हूँ। तो फंक्शन यहाँ पे मूव स्लाइडर, दैट्स इट। एंड आई थिंक मूव स्लाइडर का स्पेलिंग गलत है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। नाउ यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि क्या इन सब पे एक्टिव क्लास लगा हुआ है। यदि लगा हुआ है तो सबसे पहले एक्टिव क्लास को बेसिकली मैं आप लोग को समझाता हूँ। ये जो हमारा स्लाइडर कौन है, इसके अंदर हमारे पास स्लाइडर है, तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि क्या इन सब पे एक्टिव क्लास लगा हुआ है। यदि एक्टिव क्लास लगा हुआ है किसी भी स्लाइडर पे, तो सबसे पहले तुम उस एक्टिव क्लास को रिमूव करो। दैट्स इट। मैं सबसे पहले यही करूँगा। और सिमिलरली ये जो यहाँ पे ऑप्शन इमेज है, इसमें भी मैं पहले चेक करूँगा कि क्या इन पे ये जो ऑप्शन एक्टिव क्लास लगा हुआ है, यदि लगा हुआ है तो तुम उसको रिमूव करो। तो यहाँ पे आते हैं और वो काम करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये जो स्लाइडर है उस पर मैं फॉर ईच फंक्शन रन करूँगा। तो यहाँ पे फॉर ईच मेथड का मैं यूज़ करूँगा, डॉट यहाँ पे स्लाइडर। दैट्स इट। नाउ यदि मैं लॉक करूँ एलिमेंट को, देन आफ्टर आप लोग देखिएगा, एंड ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। दैट्स इट। नाउ यदि मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ओके कांस्टेंट वेरिएबल चेंज हम लोग नहीं कर सकते, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा लेट। दैट्स इट। नाउ अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखोगे कि हमें यहाँ पे चारों स्लाइडर देखने को मिल रहा है। नाउ आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट वन पे यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइडर उस पर एक्टिव क्लास लगा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने उस पर बाय डिफॉल्ट लगाया हुआ है। नाउ तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एलिमेंट डॉट यहाँ पे क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करूँगा एक्टिव को, एक्टिव। दैट्स इट। नाउ अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली एक्टिव क्लास को यहाँ पे रिमूव कर दिया है गाइस। सारे स्लाइडर में से एक्टिव क्लास को रिमूव कर दिया है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो स्लाइडर है चूंकि ये एक एरे है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स है, आप लोग जानते हो किसी भी एरे में किसी भी वैल्यू को आप लोग कैसे गेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को देना होगा स्लाइडर और यहाँ पे 0, तो हमें बेसिकली फर्स्ट स्लाइडर देखने को मिल जाएंगे। दैट्स इट। यदि मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो हमें सेकंड स्लाइडर देखने को मिलेगा, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो हमें थर्ड स्लाइडर देखने को मिलेगा। तो यदि मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो अभी तो इंडेक्स हमारा 0 है। नाउ यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स इंडेक्स 1 से इंक्रीमेंट होगा तो हमारा इंडेक्स कितना हो जाएगा 1। नाउ स्लाइडर 1, इट मीन्स हमें बेसिकली यहाँ पे स्लाइडर का जो 1, इट मीन्स हमें कौन सा स्लाइडर देखने को मिलेगा, ये सेकंड स्लाइडर। तो उस पर मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली डॉट क्लास लिस्ट डॉट में ऐड कर दूंगा यहाँ पे एक्टिव। दैट्स इट। नाउ कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, एंड अब मैं आप लोग को दिखाऊँ, यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखोगे कि इस पर एक्टिव क्लास लग चुका है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर एक्टिव क्लास लग जाएगा और ये चलता जाएगा। दैट्स इट। नाउ एंड यही जो काम है गाइस, ये जो मैंने स्लाइडर के साथ किया हुआ है, यही काम बेसिकली मुझे करना होगा हमारे ऑप्शन इमेज के साथ। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन इमेज लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे ये जो ऑप्शन इमेज है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंडेक्स। दैट्स इट। चूँकि ये भी एक एरे है तो यहाँ पे मैं ऐसे गेट कर सकता हूँ ऑप्शन डिव को, यहाँ पे डॉट क्लास लिस्ट डॉट यहाँ पे ऐड कर दो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव। दैट्स इट। नाउ अब मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखोगे कि ये सेकंड यहाँ पे उस पर ऑप्शन एक्टिव क्लास यहाँ पे लग चुका है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे थर्ड वन पे यहाँ पे ऑप्शन एक्टिव क्लास लग चुका है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फोर्थ वन, एंड यहाँ पे वापस फर्स्ट यहाँ पे आ चुका है। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करूँगा, हमें प्रीवियस बटन यहाँ पे रेडी करना होगा। तो यहाँ पे प्रीवियस बटन पे यदि कोई क्लिक करता है तो यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर यदि कोई क्लिक करता है, देन आफ्टर तुम क्या करो, यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया था, यदि कोई नेक्स्ट पर क्लिक करता है तो प्लस प्लस करो, तो यहाँ पे तुम सिंपली
क्या करो, इंडेक्स को माइनस माइनस करो, दैट्स इट। नाउ यदि इंडेक्स छोटा हो जाता है 0 से, देन आफ्टर तुम सिंपली उसको इंडेक्स को इक्वल करो यहाँ पे स्लाइडर डॉट लेंथ -1, इट मीन्स इंडेक्स को इक्वल कर दो 3 के, दैट्स इट। एंड यहाँ पे कॉल कर दो इस फंक्शन को, तो यहाँ पे मूव स्लाइडर था, मूव स्लाइडर, दैट्स इट। नाउ कंट्रोल टू सेव करूँगा एंड अब मैं यहाँ पे इस प्रीवियस बटन पे क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ये वर्क कर रहा है। नाउ यहाँ पे मुझे कर्सर पॉइंटर भी करना होगा, तो आते हैं style.css में और जल्दी से यहाँ पे एरो बटन देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे सिंपली कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, दैट्स इट। नाउ तो ये तो इतना ये बेसिकली प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन का फंक्शनैलिटी हो गया। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या चाहूँगा गाइस कि यदि कोई इस इमेज पे क्लिक करता है, यदि लेट्स मैं थर्ड वन पे क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली थर्ड वन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो भी सिंपल है गाइस। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यदि एलिमेंट पर डॉट एड इवेंट लिस्टनर होता है, यहाँ पे एड इवेंट लिस्टनर होता है, यहाँ पे क्या क्लिक का, देन आफ्टर तुम क्या करो, यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे पैरामीटर पास करूँगा दैट इज इंडेक्स, दैट्स इट। एंड यदि मैं यहाँ पे लॉक करूँ, लेट्स से मैं एलिमेंट को लॉक करता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इंडेक्स को भी लॉक करता हूँ, देन आफ्टर आप लोग देखिएगा, तो यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, ओके। एंड यहाँ पे क्यों कुछ नहीं मिल रहा है गाइस, क्योंकि ये जो चेंज, ये जो मूव स्लाइडर है गाइस, वो कब कॉल होगा, जब हम लोग या तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे या तो हम लोग प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे, तब ये फंक्शन कॉल होगा। और ऐसे यहाँ पे ये कॉल होने वाला नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मूव स्लाइडर है उसको बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे भी कॉल कर देता हूँ, दैट्स इट। नाउ अब ये वर्क करेगा। नाउ अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमें बेसिकली ये डिव मिल रहा है एंड इंडेक्स इसका कितना है 2, दैट्स इट। नाउ इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमें इंडेक्स 3 मिल रहा है एंड यहाँ पे ये डिव मिल रहा है। तो सिमिलरली आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ये जो इंडेक्स है गाइस, इसको आप लोग को इक्वल कर देना है, इक्वल कर दो इस बेसिकली पैरामीटर के, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ कंट्रोल टू सेव करूँगा। नाउ अब ये वर्क करेगा। यदि मैं इस फोर्थ वन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली कुछ हुआ नहीं, लेट्स सी, यहाँ पे मैं देखता हूँ, ओके यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। एलिमेंट पर डॉट एड इवेंट लिस्टनर हो तो यहाँ पे, एंड मुझे यहाँ पे ये जो मूव स्लाइडर उसको वापस से कॉल भी करना होगा, दैट्स इट। नाउ अब ये वर्क करेगा। तो यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देखोगे कि ये फोर्थ यहाँ पे, फोर्थ इमेज यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे थर्ड इमेज यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, और सिमिलरली सेकंड वन एंड सिमिलरली सेकंड वन, फर्स्ट वन बेसिकली। नाउ यदि मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये भी वर्क कर रहा है, एंड यदि मैं प्रीवियस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये भी वर्क कर रहा है। तो ये गाइस हमारा इमेज स्लाइडर बनकर रेडी हो चुका है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।